पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे देश का जो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ये जो सरकार चलाने का जो इनका नजरिया है, पूंजीपतियों की सरकार रही है शुरू से। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए कैसी है, वहाँ स्कूलों का आप मॉडल देख लीजिए, जो स्कूल के स्ट्रक्चर है वहाँ देखिए आप किस तरह का है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए बात करता है कि मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैंने भीख मांगी 35 साल, मैं गरीब का बेटा हूँ। ये सिर्फ चुनावों में वोट मांगने के उनके बयान है। मंडियों को पूरी तरह से खत्म करने के बाद पूरे एक छत्र राज होगा पूंजीपतियों का। वो अपने मनमाने तरीके से अनाज खरीदेंगे, अपने मनमाने तरीके से सब्जियां खरीदेंगे, दालें खरीदेंगे, तिलहन खरीदेंगे और अपने मन मर्जी से उसका रेट तय करेंगे। लगभग 80 दिन से ज्यादा किसान आंदोलन को हो गए हैं और किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर वैसे ही डटा हुआ है जैसे पहले दिन से डटा हुआ था। अभी इसके बीच हरियाणा के एक मंत्री का बयान आया है, विवादित बयान जिसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन में किसान मरे हैं वो अपने घर पर भी मरते। हरियाणा के कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। जो बयान दिया है मंत्री ने, कितनी सहमति रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस पे? हरियाणा के जो कृषि मंत्री ने कल बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन में मरे हैं वो घर पे भी तो मर सकते थे, घर पे भी मरते। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और एक कृषि मंत्री का जब 3 महीने करीब होने जा रहे हैं इस आंदोलन को, और इस आंदोलन में किसान कड़कड़ाती ठंड में पूरा सड़कों पर पूरे वक्त को गुजारा है और अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, उस समय कृषि मंत्री का जो बयान उन्होंने दिया है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख पहुंचाने वाला है, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने वाला है। कृषि मंत्री को सोचना चाहिए कि वो किसानों के लिए, देखो दो चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग हमारा सर झुकता है, हमारे अंदर एक भावुकता पैदा होती है। एक वो जवान है, एक किसान है। देखो 2015 में 2019 में हमारे जवानों को मार दिया गया। किसने मारा उसकी जांच नहीं हो रही। वो पुलवामा जो हमला हुआ, आज भी भारत सरकार उसकी जांच नहीं करवा पा रही है। NIA उसकी जांच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे क्या मसला है, ये सरकार जवाब दे। दूसरा, 2020 के बाद जब ये आंदोलन चालू हुआ, इस आंदोलन के बाद जो किसानों के साथ 200 से ज़्यादा किसानों की अब तक इस पूरे आंदोलन में शहीद हो चुके हैं किसान। लेकिन सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, कैबिनेट में जो लोग हैं और जो सरकार के विभिन्न राज्यों में जो मंत्री हैं और या मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। और खुद कृषि मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में मरे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, इनके पास तो कोविड में जितने भी लोग मरे थे उनका रिकॉर्ड नहीं है इनके पास रिकॉर्ड है क्या? इनके पास बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं है। जिस देश में कितने लोग बेरोजगार हुए, कितनी बेरोजगारियां, कितने उद्योग चौपट हुए, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं वर्तमान में, सरकार के पास तो वो रिकॉर्ड नहीं है। सरकार कोविड में कितने लोग मर गए, कोविड में कितने लोग पलायन करे अन्य राज्यों के लिए, कोविड सरकार के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो इन सरकार में जो किसान हमारे पूरा आंदोलन में शहीद हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड कहां से रखेगी सरकार? सरकार तो अपना पूरा, एक तरह से कहते हैं ना, अपना दिमाग पूरा संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है। पूरी तरह से पूंजीपतियों के फेवर में काम कर रही है सरकार। और जो कि शर्म आनी चाहिए कि ये देश कृषि प्रधान देश है, पूरा देश कृषि की अर्थव्यवस्था पे चलता है, पूरी इकोनॉमी हमारी कृषि व्यवस्था पे टिकी हुई है। उसके बाद भी चंद पूंजीपतियों को हमारी पूरी इकोनॉमी को, पूरी जो हमारी कृषि एग्रीकल्चर है, पूरा उसको दे दिया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो बिल है वो आप लोगों के हित में, तो थोड़ा प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी तो नोटबंदी को भी हमारे फेवर में बता रहे थे, GST को भी हमारे फेवर में बता रहे थे। प्रधानमंत्री तो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। वो सारे वादे जुमले निकले। इन लोगों ने जुमला, जो सरकार ने, जो जुमला सरकार है, इसको जो एक खिताब मिला है ना जुमला सरकार का, वो इसीलिए मिला है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे देश का जो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। पहले नंबर पर ट्रम्प था, ट्रम्प को भी पीछे कर दिया है नरेंद्र मोदी ने झूठ के मामले में। लेकिन सर्वे करें तो ये निकलता है कि सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और सबसे विश्वसनीय प्रधानमंत्री। देखिए इनकी, देखो आप लिख दोगे अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दोगे मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली, तो ये तो नहीं चलेगा। सरकार ने अपना प्रचार इतना ज्यादा कराया है ना कि मैं से सर्वश्रेष्ठ, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। क्या 130 करोड़ के जो लोग हैं बेवकूफ हैं क्या सारे? हम तो सारे बेवकूफ है ना। जब ये एक सवाल बोलते हैं ना कोई कि भाई मोदी नहीं तो कौन, तो हम भी बेवकूफ हैं, आप भी बेवकूफ हैं, यहाँ पे सब खड़े हुए सारे लोग बेवकूफ हैं। इसका मतलब एक इकलौता नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इसमें और भी बुद्धिजीवी है, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस देश को चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन इस देश के इन लोगों ने जो जुमलों में फंस गए और एक अनपढ़ के हाथ में सत्ता दे दी, आज उसको भुगत रहे हैं हम लोग।
हम भुगत रहे हैं इस अनपढ़ प्रधानमंत्री के जो जिस तरह इसके कार्यशैली रही है इस पूरे सरकार को चलाने के पीछे। हम लोग भुगत रहे हैं ना, हर किसान भुगत रहा है, मजदूर भुगत रहा है, महिलाएं भुगत रही हैं, असुरक्षित महिलाएं इस देश के अंदर। वो तो यही कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास की गंगा बहाई है, आगे भी करेंगे। मैडम जी देखो, इस देश में मैं आपको एक जानकारी बता दूं, 8 करोड़ रुपए मन की बात होती है ना, उस मन की बात को प्रसारण करने में 8 करोड़ रुपए खर्च आता है। बताइए आप, जो प्रधानमंत्री अपनी ब्रांडिंग करने में, अपनी ब्रांडिंग पूरे देश में अपने आप को चमकाने में अरबों खरबों रुपया खर्च कर चुका है, जो अपने लिए अपनी पर्सनल संसद बना रहा है, जो अपने लिए 10,000 करोड़ का विमान खरीद रहा है, वो क्या किसानों की मजदूरों की बात सुनेगा? उसके मन में है ही नहीं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए बात करता है कि मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैंने भीख मांगी 35 साल, मैं गरीब का बेटा हूँ। ये सिर्फ चुनावों में वोट मांगने के उनके बयान है। इसके अलावा गरीबों के लिए ना तो उनके अंदर टीस है, ना उनके अंदर किसी तरह का उनके किसानों के लिए भावुकता है। वो हमेशा से सरकार क्योंकि ये जो सरकार चलाने का जो इनका नजरिया है, पूंजीपतियों की सरकार रही है शुरू से। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए कैसी है, वहाँ स्कूलों का आप मॉडल देख लीजिए, जो स्कूल के स्ट्रक्चर है वहाँ देखिए आप किस तरह का है। गुजरात मॉडल देख के तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। मैडम, गुजरात का जो मॉडल दिखाया गया था, नहीं दिखाया गया, मेट्रो रेल नहीं है गुजरात के अंदर, लेकिन बताइए कि मेट्रो रेल आ चुकी है, लोग फंसे ना। तो इस तरह का एक जाल बुना गया, लोगों के दिमाग में एक इस तरह का एक कंटेंट पैदा किया गया, जिससे लोग आ गए भ्रम में। क्योंकि इस देश के लोग तो अशिक्षित तो हैं ही, आगे लोग, और माहौल बनाने के लिए गोदी मीडिया है ही, ऐसा माहौल बना दिया गया देश के अंदर कि जैसे पता नहीं क्या भ्रम शंकर पैदा हो गया इस देश के अंदर। मोदी मीडिया ने कैसे माहौल बना दिया? बिल्कुल, देखिए ये बताइए, अब जी न्यूज पे दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। आप ये बताइए, मिसाइल है क्या उसकी दाढ़ी में? लेकिन ऐसा बनाया जा रहा ना, सीना है ना उनके पास। मैडम जी 56 इंच का सीना तो आप यहाँ नाप लीजिए, आधे लोगों का निकल जाएगा। 56 इंच सीने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े ताकतवर हो। 56 इंच का सीना जब होता है जब इस देश में महिलाएं सुरक्षित हों, इस देश में रोजगार सबको मिलना चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, इस देश के अंदर जो नौजवान है उसको रोजगार मिलना चाहिए, इस देश में जो पूंजीपति हैं वो सरकार के कंट्रोल में हो, लोगों के लिए काम करें, वो अपने लिए। अब ये बताइए, अंबानी है, जिस देश का पूंजीपति आदमी अंबानी 10,000 करोड़ के मकान में रहता हो, तो बताइए वो क्या देश के, वो जो इनको हायर कर रहा है इन किसानों को, वो क्या इनकी सेवा करने के लिए आ रहा है क्या? वो 100 करोड़ 600 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए अपनी लड़की की शादी में लगा रहा है। वो कहाँ से आ रहा है पैसा? ये सरकार के पास जा सकता है ना, सरकार के खजाने में पैसे जा सकता है ना। लेकिन सरकार क्या कर रही है? दूसरे हाथ को घुमा के अपनी पोटली में, और पूंजीपतियों की पोटली भर रही है, सरकारी खजाना खाली है देश का। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम किसान हैं तो पर कार्रवाई करेंगे, जो आंदोलन में कर ले कार्रवाई। भाई देखो, जब तक सरकार है इसकी, जब तक तो कार्रवाई करेगा। लेकिन देखो, सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, 500 साल के लिए नहीं चुनी जाती। ये तो कह रहे हैं 60 साल। लोकतंत्र में देखिए, हमारे देश में क्या है कि हम जितने भी नागरिक हैं, हमको वोट देने का अधिकार तो मिल गया। वोट तो हम लोग दे देते हैं, अपना प्रत्याशी चुन लेते हैं, अपना उम्मीदवार चुन लेते हैं, वो जीत के भी आता है। लेकिन जितने भी हमारे ये विधायक हों या सांसद हों, वोट देने के बाद जनता के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये इस लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ बहुत बड़ी खामी है। इस लोकतंत्र को सुधारना भी पड़ेगा। ऐसी क्या वजह है कि कंगना रनावत भी, अजय देवगन भी और सचिन तेंदुलकर भी बिल को ठीक ठहरा रहे हैं, और आप लोग? अरे मैडम जी, वो तो देखो, आप अजय देवगन की बात कर रहे हैं, वो तो विमल गुटके में भी फायदे बताता है। वो तो विमल गुटका खाता है इसमें केसर का स्वाद, लेकिन उससे तो कैंसर होता है। तो जितने भी ये हमारे अभिनेता हैं, ये कंगना रावत है, इस तरह की जो महिला, मैं ना तो इन पे बात करना चाहता और ना ही मैं इन पे वो करना चाहता, समझ रहे हो ना। तो ये लोग ना तो देखो, आज जो हमारे किसान हैं, ये बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति में आए हैं यहाँ पर, कि जो सड़क पर हम में से कितने लोग, इस देश का कितने लोग कड़कड़ाती ठंड में सोना पसंद करेंगे? जब आई है ना अपने ऊपर, तो कड़कड़ाती, क्योंकि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, अपने बीच सड़क पर कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद ना हो, हमारी आने वाली नस्लें खराब ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा, और ना नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो मोर चुगाने से फुर्सत नहीं मिल रही, उनको तो मोर तोते बैठाने से फुर्सत नहीं मिल रही, उनको तो मन की बात करने से फुर्सत नहीं मिल रही। इस देश का किसान, पूरी दुनिया में हमारे देश का किसान सबसे ज्यादा परेशान है जी। किसान एकता। आप 2 स्टेटों में देखो, ये जो बिल लेकर आए हैं, ये बिल पूरी तरह से मंडियों को खत्म करने के लिए है। इस देश के अंदर एक पंजाब और हरियाणा, इन 2 राज्यों में मंडियां हैं।
इन दो राज्यों को, मंडियों को पूरी तरह से खत्म करने के बाद पूरे एक छत्र राज होगा पूंजीपतियों का। वो अपने मनमाने तरीके से अनाज खरीदेंगे, अपने मनमाने तरीके से सब्जियां खरीदेंगे, दालें खरीदेंगे, तिलहन खरीदेंगे और अपने मन मर्जी से उसका रेट तय करेंगे। अगर ये मंडियां जिंदी रही, हरियाणा की मंडियां जिंदी रही, पंजाब की मंडियां जिंदी रही, तो पूंजीपतियों को बड़ी परेशानी आएगी। इसलिए उन पूंजीपतियों, जो अडानी अंबानी, जो भी कॉर्पोरेट जगत है, उनको लगता है इन मंडियों को पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मंडियां पूंजीपति का कांटा है, ये कांटे को निकालना चाहती है, इसलिए मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया गया मैडम।